नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बढ़िया मौसम। चलो भाई, हम तो दररोज़ आपके लिए कुछ न कुछ वीडियो बनाकर नॉलेज के लिए दे रहे हैं, क्योंकि मैं एक शिक्षक था और ज़िंदगी भर शिक्षक रहूँगा। पढ़ाना मेरा शौक़ है, ज्ञान मेरा खाना है, लेकिन वो ज्ञान से आपका दिमाग खाना नहीं है, आपको नॉलेज देना है। मैंने एक अच्छा आर्टिकल्स को पढ़ा मणिपुर का। मैं इंडिया की, भारत की बात करता हूँ कि मणिपुर के एक सुदूर पहाड़ी इलाकों में जहाँ कभी बिजली सिर्फ एक सपना हुआ करती थी। इंसान की उम्र, इंसान की डिग्री, इंसान की शिक्षा से ज़्यादा इंसान का दिमाग, मैं हर वक्त कहता हूँ, क्रोमोसोम्स, जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं। अगर अनपढ़ लोग भी अज्ञानी नहीं हो सकते हैं, उसके पास ज्ञान है, स्किल है, और इज ए जेनेटिक साइंस, जो आप में जो भी है, इज ए जेनेटिक साइंस। मैं क्यों कहता हूँ कि मैं जिसकी बात करता हूँ वो इंसान, जहाँ मणिपुर जैसे अभी जो तूफान चल रहा है, वो बर्बादी के राह पर मणिपुर अब चल रहा है। हमें पता नहीं कि जो संसद में बैठे लोग, आज सत्ताधारी लोग, उसके उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, सिर्फ सत्ता सत्ता सत्ता। चलो, तो जहाँ कभी बिजली सिर्फ एक सपना हुआ करती थी, अब वहाँ सेठ मई रंग हेम सौर ऊर्जा की रोशनी से नई सुबह बिखेर रहे हैं। 2019 में उन्होंने SNL एनर्जी सॉल्यूशंस की स्थापना की। एक ही लक्ष्य के साथ हर घर तक रोशनी पहुंचाना। आज इनके प्रयासों से 100 से अधिक गांवों के 1000 से ज़्यादा घरों में उजाला फैला है। ये काम जो सरकार को करना था, वो काम एक इंसान ने करके दिखाया, और वाह वाही पीठ थपथपाते हैं कौन? वो सत्ता में बैठे लोग, जो लोग को कोई ज्ञान ही नहीं, न तो इकोनॉमिक्स जानते, न तो साइंस जानते, न तो टेक्नोलॉजी जानते। वो कहते हैं, सिर्फ बटन दबा कर कहते हैं कि देखो मैंने उद्घाटन किया, और मीडिया वाले उसको ही बताते हैं, लेकिन मीडिया वाले ये नहीं बताते कि किसने किया। उनको बताना चाहिए। तो यह पहल सिर्फ अंधकार दूर नहीं कर रही, बल्कि गांव की जिंदगी में आत्मनिर्भरता और तरक्की की नई रफ्तार ला रही है। सेठ जी का यात्रा शुरू हुई जब इन्होंने गांव में बिजली की असली समस्या को नज़दीक से महसूस किया। उन्होंने सेल्को फाउंडेशन, SELCO फाउंडेशन, FOUNDATION से प्रशिक्षण लिया, स्थानीय ज़रूरियातों के अनुसार किफ़ायती सोलर सिस्टम तैयार किए, और रुपया 18,000 में एक 40 वॉट का सेटअप जो 3 कमरों वाले घर को रोशन कर सकता है। 2 लाख के करीब 1 किलोवाट सिस्टम जो पावर लूम या सिलाई मशीन जैसे छोटे व्यवसायों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन सेठ केवल तकनीक नहीं लाए, उन्होंने उसे लोगों की पहुंच में भी लाया गया। बैंक और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से साझेदारी कर उन्होंने आसान किस्तों में ये सोलर सिस्टम उपलब्ध करवाए, ताकि हर परिवार आत्मनिर्भर बन सके। सिर्फ चीज़ बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, वो चीज़ घर तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार की सिस्टम्स, फाइनेंस, आर्थिक परिस्थिति को भी समझना हो। अगर वो सिस्टम जो एक इंसान कर सकता है, तो सत्ता में बैठे राजकारणी लोग, जो प्रजा उसको इलेक्ट करती हैं, वो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस रोशनी से सबसे ज़्यादा बदलाव महिलाओं और बच्चों की ज़िंदगी में आया है, और महिलाएं अब शाम के बाद भी कढ़ाई, बुनाई या छोटे काम जारी रख सकती हैं। बच्चे बिना केरोसिन के सुरक्षित रोशनी में पढ़ाई कर पा रहे हैं। जो लोकाटन झील जैसे इलाकों में फ्लोटिंग हट्स तक अब सौर ऊर्जा से रोशन हो चुके हैं। जरूर रास्ते में चुनौतियाँ हैं, जैसे दुर्गम स्थानों की समस्याओं और राजनीतिक अस्थिरता, लेकिन सेठ अपने मिशन पर अडिग है।
उनका सपना है घर घर रोशन हो, हर गांव आत्मनिर्भर हो। सेठ मोई रंग थेम की कहानी यह दिखाती है कि जब सोच दूरदर्शी और इरादे मजबूत हो तो सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली नहीं देती, वह उम्मीद, आत्मबल और विकास का उजाला बन सक जाती है। आज की दुनिया में जब एनर्जी इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल केरोसिन इतना महंगा हो गया है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, तब लोगों को महंगाई से मुक्ति देने के लिए इस सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन एनर्जी दूसरी, देन हाइड्रो एनर्जी पानी की वजह से उत्पन्न होने, वो अगर उस स्रोत को ज़्यादा पवन ऊर्जा, अगर विंड एनर्जी, अगर उस स्रोत को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए, लोगों को आर्थिक मदद दी जाए, संशोधन में पैसा खर्च किया जाए, तो मेरा मानना है कि शायद आने वाले इस दशक 2 दशक में लोगों की महंगाई कम हो सकती है, लोगों के घर में उजाला हो सकता है, गरीब लोग अच्छी तरह जी सकते हैं, अच्छी शिक्षा पा सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य पा सकते हैं, सस्ते और अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं, और महंगाई से मुक्ति भी मिल सकती है। खेती किसानी, उसमें भी अगर उसका उपयोग हो जाए तो किसानी भी मतलब जो पाक हैं वो कम दाम से मिलने लगे हैं। ये फिर एक मैंने सोचा कि हर इंसान ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हर समाज में अगर समाज आगे आए, सरकार को छोड़ दो, समाज आगे आए, समाज में ऐसी संस्था बनाए, समाज में ऐसा कोऑपरेशन हो, तो समाज भी, हर गांव में ये हो सकता है, हर गांव में संगठन हो, लोगों का संगठन हो, हर धर्म के, अगर मंदिर मस्जिद बनाने के बजाय अगर हर गांव में लोगों पैसा इकट्ठा करके इसी तरह संस्थाएं बनाए, टेक्नोलॉजिकल संस्थाएं बनाए जो लोगों को उपयोग हो सके, लोगों को मदद कर सके, मतलब जो बिचौलिए हैं उसको कम कर सके, तो मेरा ख्याल है कि महंगाई कम हो सकती है, महंगाई को हम रोक सकते हैं। जो आज की समस्या हैं वो समस्या को हम हल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ है, धर्मांधता से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और देश में राजकारण में जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्ञानी हैं, जो देशभक्त हैं, जो ईमानदार हैं, इन लोगों को सरकारों में आना चाहिए, जो देश के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे, जो धन प्राप्ति के लिए और सत्ता के लिए वो काम नहीं करते हो, ऐसे बंदे अगर सत्ता में आएंगे तो देश की प्रगति होगी, समाज की प्रगति होगी, देश महंगाई से मुक्त होगा, लोगों को परेशानियां कम होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं सोचता हूँ अगर आप लोग भी इसी प्रकार, मेरे समाज में और जिन जिन संस्थाओं में मैंने काम किया, आई अप्लाइड माई स्किल, और वो संस्थाओं तो मैंने साउंड करके, जैसे सारंगपुर कोऑपरेटिव बैंक, जैसे लायंस क्लब है, यहाँ इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, जैसे मेरे समाज का ट्रस्ट मैंने बनाया, वो आज इतना साउंड पोजीशन में चल रहा है, तो आप भी कर सकते हैं। आपको निष्ठा होनी चाहिए। मैंने डिजाइनिंग करना सीखा, मैंने डीटीपी करना सीखा, मैंने पैसा इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाने का सीखा, मेरी जो भी इन्फ्लुएंस थी, मेरा जो भी लड़के पढ़ाए हुए लोग, इनसे मैं पैसा लेकर गरीबों तक पढ़ाने के लिए भेज सकता हूँ, तो आपकी कर सकते हैं। मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ कि आपको क्या बनना है, ईमानदार बनना है, देशभक्त बनना है, या सत्ता लालचू बनना है, या भ्रष्टाचारी बनना है, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ।